भिवंडी शहर के विकास के दृष्टिकोण से आज सम्मानीय महाराष्ट्र राज्य के मुख्यमंत्री, दोनों उप मुख्यमंत्री, इनके माध्यम से 15 जगह पर आज कंक्रीट रोड के भूमि पूजन का काम हम लोगों ने किया है। और भारत सरकार के राष्ट्रीय हेल्थ मिशन के माध्यम से भिवंडी शहर में 200 बेड का महिला और बच्चों के लिए उप जिला रुग्णालय, उसका भी भूमि पूजन आज हम लोगों ने किया है। विकास के दृष्टिकोण से भिवंडी शहर को परिपूर्ण करने के लिए भारत सरकार और राज्य सरकार दोनों कटिबद्ध है। आज लगभग इन कामों का अगर कीमत देखा जाए तो लगभग 300-350 करोड़ रुपए के सारे काम हैं जिनका आज भूमि पूजन हुआ है। और इसके पहले भी लगभग 250 से 300 करोड़ के रोड का भूमि पूजन करके वो काम पूरे हुए हैं। और वो सारे रोड अभी लोग उसका वापर कर रहे हैं। भिवंडी शहर में कंक्रीट रोड पहली बार इतने बड़े पैमाने पे देने का काम तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी ने किया। और आज अभी ये सारे रोड बनने के बाद आप जिस भी गली में जाओगे वहाँ पे आपको कंक्रीट के रोड दिखाई देंगे। 54 रास्ते सैंक्शन तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी ने दिया था, लेकिन बाद में वो 26 रोड पूरे हो गए थे। बाद में सरकार बदल जाने के बाद 2.5 साल जो सरकार इस यहाँ महाविकास आघाड़ी की रही, उसने वो सारे कामों को स्थगिति दी और एक भी काम नहीं हुआ। मैं पूछना चाहूँगा हमारे साथी कांग्रेस वाले से, एनसीपी वाले जो यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं, और फिर उद्धव ठाकरे साहब के शिवसेना वाले हैं, उनसे इस 2.5 साल में 2.5 रुपये का काम भी वो लोग इस शहर के विकास के लिए ला नहीं पाए। और जैसे ही आप लोगों के आशीर्वाद से महाराष्ट्र में सत्ता परिवर्तन हुआ, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जी, देवेंद्र जी और अजित पवार जी, इनके माध्यम से, मेरे प्रयास से और महेश चौगुले के प्रयास से संतोष शेट्टी, हर्षल पाटिल, सुमित पाटिल और हमारे शिवसेना के साथी बालराम चौधरी, सुभाष माने, मनोज काटेकर, मदन बुआ नाइक, इन सारे लोगों के प्रयास से लगभग 350 से 400 करोड़ के काम MMRD के माध्यम से हमारे भिवंडी शहर में होने जा रहे हैं। उसके टेंडर भी हो गया और उसकी वर्क ऑर्डर भी हो गई। इमीडिएट काम भी शुरू होगा और दिखाई देगा आपको। तो ये जो सारा भिवंडी शहर के विकास में योगदान देने का काम महाराष्ट्र सरकार और केंद्र सरकार ने किया है, ये अपने आप में एक मील का पत्थर है। आप सब लोग जानते हो भिवंडी शहर में मेट्रो भी आई है, 7,500 करोड़ का उसका बजट है। भिवंडी से कल्याण तक की मेट्रो रुकी हुई है। हमारा प्रयास है कि जल्द से जल्द उसका भी काम शुरू हो। थाना से भिवंडी तक की मेट्रो जो है उसका 80% काम लगभग पूरा हो गया है। हमें सपने में भी हम लोगों ने नहीं सोचा था कि भिवंडी में कभी मेट्रो आएगी, लेकिन आज आई है। हमारे यहाँ के डेवलपर जब उनका प्रोजेक्ट लॉन्च करते हैं तो अपने प्रोजेक्ट का फ़ोटो 2 फीट का छापते हैं और मेट्रो का फ़ोटो 10 फीट का छापते हैं। इसका मतलब ऐसा है कि यहाँ पे मेट्रो के आने से लोगों में, भिवंडी में हम लोग अच्छी तरह से रह सकते हैं, इस तरह की मानसिकता आई है उनके मन में। अपने आप भिवंडी के लिए अच्छी भिवंडी सिटी अभी विकास के दौर पर आगे बढ़ रही है, ये परिवर्तन आया है। पानी की समस्या के लिए कई सालों से प्रयास हो रहे थे। 428 करोड़ रुपए सैंक्शन करके 100 MLD पानी भिवंडी शहर को मिलेगा, उसका भी वर्क ऑर्डर हुआ है। और मुझे जो जानकारी दी गई कॉरपोरेशन से कि 100 MLD की ये स्कीम जब पूरी होगी तो भिवंडी कॉरपोरेशन के पास एक्सेस पानी रहेगा। ये और भी डेवलपमेंट अगर भिवंडी शहर में आती है तो पानी की दिक्कत भिवंडी शहर को नहीं होगी। हो गया, आप चाहिए कुछ? सर एक सवाल ऐसा है कि जो भिवंडी शहर में जितने भी हादसे रोड हुए
वो आरसीसी रोड तो बन गए, मगर नगर पालिका ने जो काम करना चाहिए, जैसे अतिक्रमण का जो काम करना चाहिए और जो उसका फुटपाथ है वो सही तरह से अभी तक कोई भी रोड के बने नहीं। जो पहले ही भी जो 28 रोड बने उनका जो फुटपाथ है या जो उनका गटर का है वो सही तरीके से बने। ये सवाल बहुत अच्छा है। मैं तो आप लोगों को कहूँगा कि आप लोग हर एक आदमी, अभी इतने देख रहा हूँ मैं प्रेस वाले कम से कम 20 लोग हैं, अपने अपने हिसाब से एक एक स्टोरी बनाओ एक एक रोड की। भिवंडी शहर के स्वच्छता में योगदान देना हम सभी का काम है, कारपोरेशन का तो है ही, लेकिन हमारा भी काम है। भिवंडी में स्वच्छता रहे, ड्रेनेज सिस्टम सही रहे। मैं कारपोरेशन को ज़रूर, कमिश्नर को बोलूँगा, ये जो सवाल आप लोगों ने उठाया है, इस सवाल का निराकरण करने के लिए उनकी यंत्रणा किस तरह से अपना योगदान देगी, काम करेगी, इसके लिए उनको ज़रूर प्रेशर करूँ। सर, आपने जो भी काम किया है वो भिवंडी इंफ्रास्ट्रक्चर को लेके, जैसे कि रोड है और बाकी की चीज़ें हैं, कहीं ना कहीं जो डेवलपमेंट देख रहे हैं तो आसपास जैसे भिवंडी ग्रामीण वगैरह है तो वहाँ पे काफ़ी डेवलपमेंट आ रहा है और वहाँ पे लोगों को मतलब जैसे प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री, वहाँ पे जो रोजगार पैदा हो रहा है, तो ये जो डेवलपमेंट हो रहा है उसका फ़ायदा भिवंडी सिटी को बहुत कम मिल रहा है। जैसे कि अगर डेवलपमेंट दिख भी रहा है तो ग्रामीण के विभाग में वहाँ पे दिख रहा है। भिवंडी सिटी में रोजगार भी बहुत कम उत्पन्न हो रहे हैं और डेवलपमेंट के बाद उससे देखेंगे हर जगह का अपना अपना स्वभाव होता है। हम लोग बोलेंगे कि भिवंडी रूरल में मुंबई बनाओ तो मुंबई नहीं बनेगी। भिवंडी सिटी का नेचर है, यहाँ पे पावरलूम चले, टेक्सटाइल का हब था, और इसी वजह से भिवंडी रूरल जो पोर्शन है, भाग एरिया है, वो थाना और मुंबई को नज़दीक होने के कारण, कनेक्ट होने के कारण वहाँ पे वेयर हाउसिंग का काम एक बार शुरू हो गया तो बढ़ने लगा। पूरे देश का जहाँ पे भी देश में माल जाता है तो पहले भिवंडी में डम होता है JNPT से आके, फिर वो चला जाता है। अभी वो नेचर वहाँ बन गया, तो आप कहोगे कि गोडाउन आके भिवंडी में बनाओ तो बनने वाला नहीं भिवंडी वालों को रोजगार भी मतलब दूसरा ऐसा होता है, आप जिस रेट में रूरल में लैंड मिलती है उस रेट में शहर में मिलेगी नहीं, तो गोडाउन का प्रोजेक्ट वायबल ही नहीं होगा। तो विकास के कुछ दूसरे फंडे हमको ढूंढने पड़ेंगे। पहले हमारी मानसिकता हमको बदलनी पड़ेगी। केंद्र सरकार की कई ऐसी योजनाएं जो टेक्सटाइल के बिजनेस को सब्सिडी देती है, लेकिन हमारे यहाँ क्या होता है, दिक्कत यह है कि हम लोग गाला खरीदते एक के नाम पे, उसमें पावर का मीटर लेते दूसरे के नाम पे, घर पट्टी तीसरे के नाम पे, अंदर जो लूम डालते हैं, अपने घर में अगर 5 लोग हैं तो पाँचों के नाम पे 5-5 लूम डालते हैं। तो ये सब्सिडी को कहीं ना कहीं कनेक्ट नहीं कर पाते हम लोग, क्योंकि जो कागज़ की रिक्वायरमेंट होती है हम पूरे नहीं कर पाते। ये राजू गाजंगे हमारा था, इधर किधर गया, वो बेचारा इतना प्रयास करता है भिवंडी शहर के लिए। सेतु में इन लोगों ने इतने लोगों को मदद किया, लेकिन यही कारण हो गया, किसी ने कंप्लेंट कर दी, तो ये इसी वजह से वो भी स्कीम बंद हो गई। तो केंद्र सरकार की स्कीम है। आप अगर भिवंडी से बाहर जाओगे, अभी तुम्हारा बादवड़ की तरफ, तो वहाँ पे लोगों ने अच्छे अच्छे टेक्सटाइल के प्रोजेक्ट डाले हैं, अच्छा उनको सब्सिडी मिला है, 35% सब्सिडी मिला। अगर किसी ने 50 करोड़ खर्चा किया है तो 35% कितना होता है, देखो लगभग 17.5-18 करोड़ रुपया का सब्सिडी केंद्र सरकार के माध्यम से उनको मिला है। कई हमारे ऐसे साथी हैं, एक संतोष सिटी भी एक बार एक साथी को मेरे पास लेके आए थे, उनका सब्सिडी 5-6 करोड़ का रुका था। तो केंद्र सरकार की योजनाएं हैं, लेकिन हमें कानूनन काम करने की आवश्यकता है। हम जो इलीगल काम करते हैं इसकी वजह से हम वो योजनाओं का लाभ नहीं ले पाते। तो टेक्सटाइल पॉलिसी को थोड़ा सा और इम्प्लीमेंट होने के लिए भिवंडी वालों को थोड़ा, अभी टेक्सटाइल पॉलिसी ऐसी तो नहीं बनी नहीं कि इलीगल कामों को भी सब्सिडी दे, ऐसी तो नहीं बन सकती। सर, एक लास्ट सवाल, देश के लिए बनती है पॉलिसी। आज 15 जगह पर आपने आपके हाथों से उद्घाटन किया गया, ये सब चुनाव के पहले क्यों? देखा जाए लोकसभा का चुनाव, अरे भैया चुनाव के पहले क्यों ना, ऐसा पूछो उसका वर्क ऑर्डर कब मिला, ऐसा पूछो ना। तो वर्क ऑर्डर अगर 4 दिन पहले मिला है तो पहले कैसे हम लोग करेंगे? फिर तुम ही बोलते इसका वर्क ऑर्डर नहीं है, भूमि पूजन कैसे किया? 15 दिन ऐसा है, विकास के काम एक साथ, काम से कुछ नहीं होता है। देखो अभी मोदी जी भी पूरे देश में घूम रहे हैं ना, उद्घाटन कर रहे, भूमि पूजन कर रहे, चुनाव के लिए कर रहे हैं, क्या उसका वापर नहीं करेंगे लोग? ये साल का किया ना, अगले साल। हाँ, ये जो सारे जो वर्क ऑर्डर दूसरा ऐसा है, तो गए साल हम लोगों ने भूमि पूजन नहीं किया था, अभी भवन को ले जाए तो उस वक्त नहीं किया था, गए साल नहीं किया था। जो काम की गति काफी धीमी है, उस पर क्या कहें? इसकी जब आपके हमारा काम है भैया, काम सैंक्शन कराना, हमारा काम सैंक्शन कराना है। काम कितने गति से करना है
तेज गति से करना है, धीमी गति से करना है, तो वो यंत्रणा देखती है। अगर आपको कोई दिक्कत लगती है, हमारे पास अगर इंफॉर्मेशन आएगी तो हम उसको प्रेशर करके उसकी गति बढ़ाने के लिए उनको बोलेंगे। सर देखा जाए टोरेंट पावर की दादागिरी मनाने के लिए आए दिन मोर्चे धरने निकलते तो उसमें कोई निराकरण नहीं होता, इसकी क्या होगा? अरे वो किस कारण निकालते हैं उसका कारण भी जरा ढूंढो ना भैया। जो राजनीति लोग करते हैं ना वो आप कभी उसमें लाते नहीं हैं। ऐसा है, जिसमें राजनीति होती है उसमें लाते नहीं। आप ही जाके बम्बू पकड़ के किसी को दिखाते हो, वो बोलते हैं क्या अभी क्रेडिट लेने के लिए हम लोग भूमि पूजन कर रहे हैं। अरे कौन लेगा क्रेडिट? हमने किया तो हम लेंगे ना। 2.5 साल हमने क्या आपको बोला था कि हाथ बांध के खड़े रहो? सर ऐसे आप सत्ता पार्टी में थे ना, तो सत्ता पार्टी में करना चाहिए था। तो अभी टोरेंट के क्या इशू है, मेरे पास ये लोग आए थे, मैंने भी उनको कहा था कि आप पहले इशू तो मुझे बताओ क्या है। अभी लाइट का बिल ज़्यादा आता है तो मैंने कहा तुम्हारा मीटर लेके आओ, मीटर लगा लो। टोरेंट के लोग कहीं अत्याचार करते होंगे तो वो हमारे सामने बात आनी चाहिए ना। अगर टोरेंट कुछ गलत करता है तो टोरेंट को बख्शने की हमें क्या ज़रूरत है? हमारा कोई रिलेटिव है क्या टोरेंट में? नहीं है। और उसको लाया किसने? मैं तो एक बार एक प्रोग्राम में था तो वो तत्कालीन MP सुरेश टावरे साहब, उन्होंने तो भाषण में कहा हमारे लोगों ने कुछ ले दे के उनको लाया करके। इधर ही था स्टेडियम के बाजू में जो हाल है उसमें, आप में से कोई हो सकते हैं वहाँ पे। तो ठीक है, अगर आप पर्टिकुलर कुछ बोलेंगे कि ये उसने किया है, अगर वो गलत है तो टोरेंट हो कोई हो, उसको थोड़े हम छोड़ेंगे। सर भिवंडी के मेट्रो को लेकर क्या कहेंगे? जिस तरह से मेट्रो का जो काम है धामनकर नाके तक लाकर देखो भैया, ये जब मेट्रो का काम शुरू हो गया उसी वक्त कुछ लोगों ने विरोध कर दिया। आप लोग जनता की आवाज़ बन के आप लोगों को भी ये मुद्दे को उठाना चाहिए कि क्यों रुका हुआ है। तो उस वक्त कुछ लोगों को ऐसा लगने लगा कि हमारी दुकानें चली जाएगी, ये चला जाएगा, वो चला जाएगा, और फॉरेस्ट के जगह पे होने के कारण कॉम्पेंसेशन नहीं मिल रहा था। अंडरग्राउंड का सर कुछ मामला है, वो भी फिर भी देवेंद्र जी ने कहा था कि फॉरेस्ट में है तो भी कॉम्पेंसेशन मिलेगा। लेकिन अभी मुझे पता नहीं, वो मीटिंग में मैं नहीं था। एकनाथ शिंदे साहब ने मीटिंग लिया था, उन्होंने कहा कि उसको अंडरग्राउंड करते। अभी वो कहाँ तक आया है इसकी जानकारी मेरे पास नहीं है, मैं झूठ बात नहीं है, जानकारी लेके आपको बताऊँगा। मेट्रो चालू कर दिया जाएगा बिल्कुल, जब ये चालू हो जाएगा ना, पूरा काम पूरा हो जाएगा तो धामनकर नाका तक चालू हो जाएगी मेट्रो। लोकसभा चुनाव अभी नजदीक आ गया है, 15 मार्च के बाद शायद आचार संहिता लग सकता है, किस तरह से तैयारी रहेगी? आप तो देख ही रहे हो, एक सवाल पूछता है चुनाव के लिए भूमि पूजन कर रहे हो, दूसरा बोलता है किस तरह की तैयारी है। एक सवाल, इसके सवाल का जवाब उसने दिया। मुकाबला होगा इस बार। देखो ऐसा है, इस देश में मोदी जी के नेतृत्व में विकास का इतना काम हुआ है, विकास के मुद्दे पर लोग फिर एक बार मोदी सरकार और अब की बार 400 पार, ये लोगों ने ठान लिया है। आपको भी वोट करें सर? लोगों की मानसिकता बनी है। मेरे को क्यों वोट दे? तो मैंने 35,000 करोड़ के काम करवाए मेरे लोकसभा क्षेत्र में। आप मेरे को पूछो मत क्या, आप मेरे साथ कल चलिए, तुम्हारे लिए पूरा दिन निकालूंगा, कल का नहीं परसों का, मेरे साथ चलिए। आपको एक एक काम दिखा दूंगा, एक एक काम आपको दिखा दूंगा जो पूरा हुआ है और चालू है। सर पहले लिस्ट में मैं हवा में बात नहीं करता, और जो कोई आपसे पूछता है ना उसको बोलो तुम सब लोग इकट्ठा आ जाओ, एक मंच पर बैठते हैं सब लोग, हम लोग डिस्कस करते हैं उसके ऊपर। वो जो बोलते हैं ना आपको गलत सलत कुछ आके सवाल आप पूछते हैं और गलत सलत जवाब देते हैं, तो वो जवाब देने वालों को मैं आपके माध्यम से निमंत्रण देता हूँ कि एक मंच पे बैठेंगे। मैं मेरे लिए वोट नहीं मांगता, मैं विकास के लिए वोट मांगता हूँ, और जो किया है हमने, जो 10 साल में दिखाई देता है। आप लोगों ने इतने सालों से जिनको वोट दिया, कभी पूछा नहीं आपको क्यों वोट दे। ये भिवंडी शहर में भावना में वोट देने का फंडा लोगों के जहन में बसा हुआ है। सर मेरा विकास के लिए भिवंडी में कोई वोट नहीं करता है, भावना में बैठ के वोट करता है। सर भाजपा का जो पहला लिस्ट जारी किया गया उसमें कई दिग्गज जो है नेताओं का जो है नाम दर्ज कर दिया गया, इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया, क्या कहना चाहिए? नहीं, वो मेरा अधिकार है नहीं, वो आप हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से पूछ सकते हो, ये मेरा काम थोड़ी है उसका जवाब देना। सर भिवंडी लोकसभा को लेकर कई राजनीतिक पार्टियां और कई लोग सारे
जो अभी चुनाव लड़ने की भी तैयारी में जो आपको निशाना बना रहे हैं, तो उसके बारे में क्या कहना है? क्या निशाना बना रहे हो तो बताओ। निशाना क्या है? वीडियो वायरल हो रहा है कि जहाँ जहाँ आप भूमि पूजन करेंगे वहाँ वो गौमूत्र डाल के पवित्र करेंगे। क्यों? इतना क्या मैंने किसका बुरा किया है? मेरे पास एक एनसी नहीं है। जो गोमूत्र छिड़काएंगे उनका जाके देखो क्या है, उनका करियर कैसा है। इतना काम विकास का करने के बाद अगर गोमूत्र छिड़कने की बात करते हो तो आप लोगों को भी पूछना चाहिए उनको क्यों छिड़कना है। चलो ठीक है, अच्छा है, अगर अपवित्र होने के बाद भी विकास होता है तो अच्छी बात है, वो भी स्वीकार है। हमारा काम है विकास करना। अभी किसकी मेंटालिटी कैसी है ना, वो उसका जाने। अरे पहले बोला चुनाव चिन्ह तो लेके आओ, बाद में सारा गौमूत्र छिड़काने का काम। सर जैसे कि आज का जो उद्घाटन हुआ है, भूमि पूजन हुआ है, ये आचार-संहिता 15 तारीख के बाद लगेगी सर, काम अभी शुरुआत हुई है या तो फिर? अरे भैया वर्क ऑर्डर मिल गए, अभी काम कोई नहीं रोक सकता। कोई नहीं रोक सकता। आप लोग पत्रकार हो यार, आपको इतनी जानकारी चाहिए ना भैया। थैंक यू सर, थैंक यू। अच्छा, मेरा एक सवाल है। भिवंडी महानगर पालिका के अंदर आए दिन भ्रष्टाचार की आवाजें उठ रही हैं और उसके कार्यप्रणाली पे उंगलियां उठ रही हैं, तो आप इसके बारे में क्या करते हैं? देखो भैया, आप ऐसा जनरल सवाल मेरे से मत पूछो। आप बोलो कि भिवंडी महापालिका में इस चीज़ का ऐसा भ्रष्टाचार चला है, उसका इंक्वायरी करके जो भी भ्रष्टाचार करता है उसके ऊपर कार्रवाई करने के लिए राज्य सरकार के माध्यम से हम लोग इंक्वायरी करके कार्रवाई करेंगे। आप जनरल बोलेंगे तो मैं किसकी इंक्वायरी करूं? आप एक मुझे कोई पर्टिकुलर बताइए केस, ये केस में ऐसा हुआ है। भिवंडीमध्ये MMRDची मोठ्या प्रमाणावर काम आहे, परंतु असं होते की भिवंडीमध्ये ज्या लोकांना नेमणूक केलेली आहे त्या नेमणूक केलेल्या व्यक्तींना बसायलाच जागा नाही। आता हा जो रस्ता जो प्रदेशाध्यक्षांच्या हस्ते झालेला आहे, सुरू काम आहे ते इतकं स्लो गतीने चालू आहे आणि त्याचे जे इंजिनियर ठेवलेले आहेत ते बदलत आहेत। एक तर ती गोष्ट, दुसरी म्हणजे तो काम जो आहे ना तो ठेकेदार योग्य पद्धतीने करत नाही। दुसरी गोष्ट, आपण जे कामं केलेली आहेत घेतलेले आधी सिमेंटचे रस्ते हे 50 वर्षासाठी आपण बनवतोय, तर 50 वर्षाचं इन्फ्रास्ट्रक्चर आपण जेव्हा करतोय त्यावेळेला त्याचे रोड वायडिंग आहे, नळाचे गटाराचे काही प्लॅन नाही आहे। फक्त सिमेंटवाल्याने सिमेंट रस्ते बनवायचे आणि फक्त एक मिनिट आहे, फक्त ठिकाण आहे जो शिवाजी चौक आहे तो इतका सुंदर बनवला MMRD वाल्यांनी, आणि शिवाजी तो जो चौक बनवलेला आहे त्याचं इन्फ्रास्ट्रक्चर कसं आहे आणि इतर ठिकाणचं इन्फ्रास्ट्रक्चर नाही, हा प्रश्न बरोबर आहे। कुठल्याही रस्त्याची कामं कॉन्क्रीटची होत असताना तिथल्या त्या रस्त्यामध्ये असलेल्या युटिलिटी सर्व्हिस ज्या आहेत त्या सर्व्हिसची चिंता करणं आवश्यक आहे। आता MMRDचे एस्टिमेट बनताना ह्या सगळ्या गोष्टी विचारात घेऊन केल्या जातात। केंद्र सरकारच्या माध्यमातून आपण अंजूर फाटा ते कॉन्क्रीट रोड जो बनवला अंजूर फाट्यापासूनचा 48 कोटी आणले, तेव्हा ही युटिलिटी सर्व्हिसचा असाच प्रॉब्लेम झाला होता। त्या टेंडरमध्ये इन्क्लूड नसल्यामुळे आपल्याला पुन्हा रिवाईज करून पाठवायला लागलं आणि मग 6 कोटी रुपये पुन्हा आपण युटिलिटी सर्व्हिससाठी मंजूर करून आणले। आता जनरली हे करताना पकडलं जातं किंवा मग नसेल तर स्थानिक स्वराज्य संस्था, जिथे स्थानिक संस्था आहे, म्हणजे आता इथं महापालिका आहे, तर महापालिकेने ते युटिलिटी सर्व्हिस पुरवण्याचं काम केलं पाहिजे। आम्ही याची निश्चितपणाने खात्री करून घेऊ की युटिलिटी सर्व्हिसेसचा समावेश आहे की नाही ते बघून महापालिकेला तशा सूचना करू किंवा MMRDला ते रिवाईज करू। एक माझा आरोप असा आहे की भिवंडी महानगरपालिकेचे इंजिनियर यांची इंजिनियर आहे की नाही ह्याची तपासणी केली। काय होतं आता असं आहे, एक आहे विषय, एक महत्वाचा विषय असा आहे की रस्ता जेव्हा बनतो त्यावेळेला त्याची जी अंडरलाईन वायरिंग आहे, एक माहिती देतो, ही कामं जी आहेत ही भिवंडी महापालिकेत होतात। MMRDचा त्याला पैसा आहे, परंतु PWD काम करणारी यंत्रणा आहे। PWDचं कार्यालय आपल्या शहरातच असल्यामुळे त्यांना बसायची वेगळी व्यवस्था करण्याची आवश्यकता नाही। पण नाही, MMRD काम करत नाही आहे। MMRD त्यांचं मॉनिटरिंग आहे, ते मॉनिटरिंग करायला येणार, पण MMRD काम करत नाही, त्याच्यामुळे त्यांच्या इंजिनियरला इथं साईडवर थांबण्याची आवश्यकता नाही। हे PWDच्या मॉनिटरिंगमध्ये हे काम होतं आहे, त्याच्यामुळे PWD त्यांचं कार्यालय इथं असल्यामुळे वेगळं ऑफिस करण्याची आवश्यकता आहे असं मला वाटत नाही। पण आपण जे सांगितलं काम स्लो आहे,
तर आमदारांनी त्याचीही मला माहिती दिली की ते काम ही PWDच करते. PWDच्या आमच्या सहकार्यानं आणि त्या ठेकेदाराला आम्ही सांगू की काम जलद गतीने सुरू करा. दोन गोष्टी इथे महत्त्वाच्या आहेत. एक तर पहिली गोष्ट आपला जो एक महत्त्वाचा रेल्वे स्टेशन होतं मेट्रोचा, हा रेल्वे स्टेशन आपल्या मते म्हणजे मी ते बघितलं ते माझ्या नॉलेजप्रमाणे ते आपल्या महानगरपालिकेच्या रस्त्यावरती आलेले आहे. वास्तविक पाहता MMRDने त्यांना चांगले पैसे दिलेले आहेत, निधी दिलेला आहे, तर तो करून घेण्याचं काम कोणाचं आहे? तर नगर शहर विकास विभागाचा आहे. आता शहर जेवढे रचनाचा आहे. जेवढे मेट्रोचे स्टेशन आपण बघतो कुठे ना कुठे रस्त्यावरच आहेत. कसं आहे? स्टेशन रस्त्यावर असल्याशिवाय रस्त्यावर कसं म्हणजे आम्हाला आता चालणार? गाडीची वाहतूक कोण ठेवणार नाही, तिथे? नाही. हा कसं होणार? तो वर येणार ना, खाली फक्त जिना येतो. जिना पण त्यांनी ना रस्त्यामध्ये आणलाय. 30 फुटाच्या हाईटवर मेट्रोचे स्टेशन असतात. जिना आणलाय. एखादा जिनावाली ही तिथे येणार. त्याच्या नेमकं कुठे आपल्याला अडथळा येतो आपण निदर्शनास आणलं तर आम्ही मेट्रोच्या सगळ्या अधिकाऱ्यांशी बोलवून त्याच्यावर काय सोल्युशन करता येईल ते सगळीकडे 30 मीटर रस्ता असतो, तिकडे हां. 36 मीटर रस्ता स्टेशनच्या असतो. इथे जास्ती 36 बनवून मीटर राहिली. रस्ता आहे. हां. त्यामुळे सगळ्यांना जास्ती फ्लॅट केलं, 35 मीटर ज्यांची केलं. रोड धन्ना तो बोला मेट्रो आणली धन्ना तो बोला मेट्रोची बस हे रोड सिस्टम बनले आहे ना. तिथे 35 मीटर केले स्टेशनसाठी. आणि त्यांना